आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, भ्रष्ट न्यायपालिका और भ्रष्ट जज। ये जब आम जनता का नहीं सुनेगा तो इसको न्यायालय की संज्ञा कैसे दिया जाए। हमारे नज़र में तो कहानी ख़त्म है। सुप्रीम कोर्ट का गवाही रिश्वत खा रहा है, हाई कोर्ट का जितना भी चीफ जस्टिस आया है अभी तक वाले को हम कह रहे हैं ये सब माल खा रहे हैं और खा तो मेरे आवेदन को दाब दे रहे हैं। मैं हाई कोर्ट तो मेरा आवेदन चुरा लिया। कौन सी का? CRPC सेक्शन 340, जिसमें कहा गया है कि अदालत में झूठे केस के विरुद्ध दिया जाने वाला आवेदन होता है, यह धारा है। और वो इसी धारा का मेरे 6 को आवेदन को चुरा लिया हाई कोर्ट। काहे चुरा लिया? कि झूठा केस चलाया जाए। और उसी का एक जज CBI में भी रह चुका है, विशाल श्रीवास्तव, जो लालू यादव जी को भी सजा और लाइफ ख़त्म कर दिया है उनका। हाँ, ख़त्म कर दिया। सारा देश के नज़र में उनको चारा चोर बना दिया। उस जज तो हम बेईमानी में पकड़े हैं। रामगढ़ में अभी वो है, फास्ट ट्रैक का जज है। मेरा एक झूठा केस में 340 सेक्शन CRPC नहीं खोल रहा और ट्रायल चला रहा। आप समझ लीजिए कि बेईमान है कि ईमानदार है। ज़्यादा क्या डिफिनेशन हम दें? जो विधि विशेषज्ञ होंगे वो जान जाएंगे कि CRPC सेक्शन 340 का आवेदन देने के बाद अगर कोई जज ट्रायल चला रहा है तो वह जज ईमानदार है या बेईमान है, ये कोई भी पता कर ले। हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक। अब ट्रायल चला रहा है, अपने करा कि आई एम कम फ्रॉम CBI कोर्ट, CBI जज। अरे यार, CBI से आओ चाहे DBI से आओ, उससे हमको क्या मतलब है? अरे हम लोग शरीफ आदमी हैं। तुम हम आज तक सिद्ध नहीं कर सका और आज भी तुम मेरे साथ नहीं सुन रहा तो इसका मतलब तुम जान के बेईमानी कर रहा। तुम लालू यादव हमको समझा का कि उनको रगड़ दिए तो हमको भी रगड़ दोगे? अरे कानून का हाथ बंधा हुआ है, नहीं तो समझ लो कि एकदम तुम तो क्या हम कहें, मुंह खराब हो जाता है। अरे नहीं सुनोगे? तेरा दादागिरी है क्या? तेरा दादागिरी है कि नहीं सुनोगे? तुम सजा करा दो तो पहले ही कहानी फांसी दे रहा। तुम बड़का काबिल है तो मजाक बना के रख लिया। जनता का कोई वैल्यू ही नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि लालू यादव जी को सजा देने के समय क्या ये ईमानदार था? आप बेईमान है तो अभी तो फाइनली 200%, 400%, 1000% ही बेईमान है, रिश्वतखोर है। रिश्वतखोर इसलिए कह रहा हूँ, हम देखा नहीं है नगद नारायण, लेकिन वो अगला पार्टी से लिया होगा कि हम 340 खोल देंगे, नहीं तो माल दो। विपक्ष को फट गई होगी, वो माल दे दिया होगा। आखिर 340 सेक्शन क्यों नहीं खोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है CRPC का। ध्यान रखिए, मैं जनता जनार्दन तो बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको कोई लगता है कि झूठे शपथ पत्र से या झूठा कोई केस आपके ऊपर दर्ज किया है तो आप जरा सा प्रमाण जुटाइए ना, एक प्रमाण भी जुटाइए और अदालत को दीजिए। अदालत की जिम्मेवारी बनती है कि झूठा केस नहीं चलने दे। और उसके बाद भी चलने दे रहा है, कह रहा क्या हम CBI का जज रह चुके हैं, तमाशा बना के रखा है। पढ़ लिया चार किताब, काबिल नहीं ना हो यार। हम एक को पढ़े हैं 340 CRPC का, और इतना पढ़े नहीं कि ऊपर तक का बुखार छूटा हुआ है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब फांसी दे दो। न गवाई, न चंद्रचूड़, न KM जोसेफ, न सुंदरम और संजय किशन को, बड़े बड़े भूप बने हुए, संजीव खन्ना, सब एकदम भागा हुआ छोटा लोग, मकार लोग। 340 सेक्शन CRPC का मेरा आवेदन 6 को चुराया ये लोग सब। तो इसका मतलब कि फाइनल है कि आप झूठा के चलाना चाह रहे हो। अब बोलते हो कि आई एम जस्टिस। घेवड़ा हो, जस्टिस ने तो कपार हो। साला झूठा के चलाएगा और कोर्ट में जनता का पैसा खाएगा और समय बर्बाद करेगा। न्यायालय का कितना केस लंबित है ये समझ में नहीं आ रहा। अरे हमको तो उन लोग पर तो बहुत दुख होता है कि, और इस लोग को बचाने के लिए अर्जुन मेघवाल, अब नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी तैयार है, गृह मंत्रालय तैयार है। अब कहाँ जाइएगा आप? आवाज़ उठाइएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपको पीट के मुआ देगा। नहीं सकेगा तो इसी प्रकार न्यायिक प्रताड़ना में मार देगा आपको। आपका सुनेगा ही नहीं। और लास्ट में बोल रहे हैं कि ये तो अपराधी तो सजा। अरे देखो कितना बढ़िया हमको याद पड़ गया, ये जज आया है बाद में हमको सजा करा देगा। अब बोलेगा ना ये लालू यादव को सजा कराने वाला आदमी है, कैसे प्रमोद सिंह के साथ गलत कर सकता है? अरे ठीक है, तुम बहुत बड़का ईमानदार के जे हो, समझ रहे ना, जे हो तो तुम मेरा 340 खोल के देख।
और ये नहीं तो ये बताओ कि असंवैधानिक है मेरा दिया हुआ एप्लीकेशन 340 सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 340 का आवेदन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बता दो। और ये नहीं खोल रहा तो उसको बता दो, नहीं तो साला ट्रायल क्यों चला रहा है? सजा तो करा दो ना डायरेक्ट में। एकदम मजाक बना के रख लिया है लोग। अब बोलते हैं तो तकलीफ होता है, हमको खुद तकलीफ होता है। अरे पैसा दिए हैं, टैक्स दिए हैं, हम दिए हैं, हमारा बाबूजी दिया है, यह मरने के लिए, न्यायिक भ्रष्टाचार में पिसा के मरने के लिए। किसान लगान देता है, टैक्स देता है, वो उसको जाके देखो ना क्या स्थिति बना के रखे हो गरीबों का न्यायपालिका में। साला कुत्ते की स्थिति बना के रख दिया है, एकदम फुटानी करेगा और झूठा केस चलाएगा। आई एम द जज, हम जो बोल दिया तो वो हो गया, कपार हो गया। साला खोलो जा करके 340 सेक्शन, पता चलेगा कि तुम जज है क्या है। जितने भी मेरे चोरी किए हैं 340 सेक्शन सीआरपीसी का, जितने जज सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपराधी है, बस मैं बता दे रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, देखेंगे जो होगा सो होगा। न्याय के लिए तो लड़ाई जारी रहेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगा। और देखिए, हमको जो जानने वाले होंगे ना, वो आके भुरकुंडा क्षेत्र पता कर लीजिए, रामगढ़ जिला झारखंड में। हमारे पास भेद नहीं है कि हम राजपूत की लड़ाई लड़ते हैं या ब्राह्मण की लड़ाई लड़ते हैं या किसी दलित की ही लड़ाई लड़ते हैं। भैया हमको पता चलता है कि अगला का बातचीत, अगला का पेपर देखने के बाद लगता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है या पीड़ित है या पीड़ित किया जा रहा है, हम उसके खड़े हो लेते हैं। इसके लिए जिसको जो समझना समझते रहे, और इसी के लिए सब केसेस भी है। देखिए, और जनता इसको शेयर और करने में डरती है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, ये टोटल लड़ाई आके पता कर लीजिएगा, ना मेरा घर का है, ना दुकान का है, ना मकान का है, ना किसी चीज़ का झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस चीज़ का है? तो कोई एगो बलात्कारी है, उसको जेल पहुंचाए, उसके लिए हम इस पर केस हमको मिल गया। महिलाओं का केस भूमाफियाओं से बचाने के लिए लड़े, रामगढ़ का केस है सब, बताइए जाके, मेरा रिकॉर्ड सब पड़ा हुआ है, यहाँ से थाना से लेकर एसपी से लेकर के झारखंड पुलिस तक। उन लोग के लिए यहाँ जितना भी सोशल वर्क है, अब पुलिस और जजेस को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई जनता इस तरह से बोलेगा, हमसे पूछेगा, हमको रगड़ के मुआ दिया। यहाँ के पत्रकार लोग जितने हैं, कुकुल मुत्ते में कहता हूँ, ये सारे लोग षड्यंत्र कर करके और हमको एकदम कर दिया। ठीक है, तुम षड्यंत्र कर दिया, अरे तो हम क्या अपना पक्ष भी नहीं रखें? कोर्ट अब पक्ष रखें तो तुम सुनो नहीं, इसका मतलब तो फाइनल है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि इसको सजा करा देना है, तो पहले ही करा देना यार। एक मिसाल बन जाएगा कि बिना ट्रायल का इसको सजा दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलता है। बोलेंगे तो मेरा गर्दन धरेगा बिना मतलब का, मेरा मान अपमान करेगा तो साले मुँह आ देंगे। तुम बोलने के खाली बात कर रहे हो, मजाक बना, पूरा मेरा परिवार बर्बाद हो गया, पूरे इसी तरह कितने लोग को उग्रवादी बना दिया होगा तुम लोग। चलिए देखते हैं, जो होगा सो होगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मामले को शेयर कीजिए, ये जनता की प्योर लड़ाई है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है।